CS शेषाद्री। गणित की दुनिया में ये नाम बहुत बड़ा है। एक ऐसा नाम जिन्होंने गणित की गहराइयों को ना सिर्फ समझा बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। तो हम सब ने इनका नाम तो सुना है ना? पर अगर कोई पूछे कि भाई इन्होंने असल में किया क्या था, तो ज्यादातर जवाब आता है ग्रुप थ्योरी। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह में जाते हैं और सच जानते हैं। देखिए, उनका काम सिर्फ ग्रुप थ्योरी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कई ज्यादा गहरा था। उन्होंने ग्रुप्स का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया, ज्योमेट्री की दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियों को सुलझाने के लिए। तो हाँ, इस बात को एकदम साफ समझ लेते हैं। शेषाद्री का काम बेसिक ग्रुप थ्योरी नहीं था। उनका असली कमाल तो इस बात में था कि उन्होंने ज्योमेट्री के अंदर ग्रुप्स का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए अब सीधे उस बड़ी पहेली पर आते हैं जिसे वो सुलझा रहे थे। ये प्रॉब्लम थी क्लासिफिकेशन की, मतलब चीजों को कैटलॉग करने की। पर ये कोई मामूली कैटलॉग नहीं था। ये तो अनंत को, हाँ इन्फिनिटी को एक लिस्ट में डालने की चुनौती थी। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई ज्यामितीय चीज है, जैसे कोई कर्व या घुमावदार सड़क। अब सोचिए कि इसके ऊपर अनगिनत मतलब इन्फिनिट वेक्टर बंडल्स रहते हैं। ये गणितीय ऑब्जेक्ट्स हैं। हर एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स है और इनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इन सभी को, इन अनगिनत वेक्टर बंडलों को हम क्लासिफाई कैसे करें? इनका कैटलॉग कैसे बनाएं? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि जाओ आसमान के हर एक बादल की एक लिस्ट बना लाओ। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? और यहीं पर एंट्री होती है ग्रुप थ्योरी की। लेकिन ध्यान रहे, ये यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त टूल है। इस विशाल बिखरे हुए कलेक्शन को छांटने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। ये काम करता है ग्रुप एक्शन नाम के कॉन्सेप्ट पर। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर हम एक स्क्वायर को घुमा दें तो भी वो स्क्वायर ही रहता है, राइट? ग्रुप एक्शन बस यही कहता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि एक को ट्रांसफॉर्म करके दूसरा बनाया जा सकता है। ये एक जैसा होने की एक गणितीय परिभाषा है। तो इसका मूल आइडिया क्या है? बहुत खूबसूरत है। हम उन सभी अनगिनत चीजों के ढेर से शुरू करते हैं, फिर ग्रुप एक्शन का इस्तेमाल करके उन सबको एक साथ रख देते हैं जो असल में एक जैसे ही हैं, मतलब जो डुप्लीकेट हैं। और आखिर में जो बचता है वही है हमारा साफ सुथरा कैटलॉग। गणित में इसे मॉड्यूली स्पेस कहते हैं। तो ये कैटलॉग बनता कैसे है? प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, सारे के सारे वेक्टर बंडल ले लीजिए। स्टेप 2, ग्रुप एक्शन का इस्तेमाल करके सारे डुप्लीकेट्स को पहचानिए और हटा दीजिए। और स्टेप 3, जो बचा वही है हमारा मॉड्यूली स्पेस, यानी सिर्फ यूनिक चीजों का एक कलेक्शन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और यहीं पर शेषाद्री का असली जीनियस सामने आता है। उन्होंने इस पहेली का वो मिसिंग पीस खोज निकाला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिक्कत ये थी कि इस तरीके से जो कैटलॉग बन रहा था, जो मॉड्यूली स्पेस था, वो खुद एक अच्छी ज्योमेट्रिक चीज नहीं थी। उसमें कुछ खराब या बदमाश ऑब्जेक्ट्स थे जो पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहे थे। मतलब कैटलॉग तो बना लिया, पर वो कैटलॉग खुद ही बड़ा अजीब सा था, ठीक से काम नहीं कर रहा था। और यहीं पर शेषाद्री ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक स्टेबिलिटी कंडीशन यानी स्थिरता की एक शर्त पेश की। ये एक तरह का गणितीय फिल्टर था, एक नियम जो ये तय करता था कि कौन सी चीजें अच्छी हैं और कैटलॉग में रहने लायक हैं, और किन खराब चीजों को बाहर फेंकना है। और इस एक शर्त का असर जबरदस्त था। इसने उन सभी खराब ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम से बाहर कर दिया। और इसके बाद जो मॉड्यूली स्पेस बचा, वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइज था, बल्कि खुद में एक खूबसूरत ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट था। इसी ने क्लासिफिकेशन को असलियत में मुमकिन बनाया। तो ये सब सुनने में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट, बड़ा थ्योरेटिकल लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इस काम का असर सिर्फ प्योर मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसके नतीजे हमारी असल दुनिया को समझने के तरीके पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। शेषाद्री ने जो आइडियाज दिए, वो आज फिजिक्स की सबसे एडवांस थियरीज जैसे गेज थियरी और स्ट्रिंग थियरी की नींव का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी है, जो हमारे फ़ोन और कंप्यूटर को सिक्योर रखती है, वो भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स पर काम करती है। तो अगर उनके पूरे काम को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये इक्वेशन है। ये हमें बताता है कि कैसे एक बिखरे हुए कलेक्शन से एक परफेक्ट कैटलॉग बनाया जाए,
एक ऐसा कैटलॉग जो ना सिर्फ डुप्लीकेट्स को हटाता है बल्कि शेषाद्री की स्टेबिलिटी कंडीशन की मदद से ये भी पक्का करता है कि उसमें सिर्फ अच्छी और काम की चीजें ही रहें। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि शेषाद्री का महान योगदान बेसिक ग्रुप थियरी में नहीं था। उनका असली जीनियस इस बात में था कि उन्होंने ग्रुप थियरी की पावर को एक बिल्कुल अलग दुनिया, ज्योमेट्री की दुनिया में कितनी खूबसूरती और गहराई से इस्तेमाल किया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर गणित के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने से इतने गहरे राज खुल सकते हैं, तो सोचिए जब हम विज्ञान, कला और फिलॉसफी जैसे अलग अलग फील्ड्स को एक साथ लाएंगे तो इंसानियत के और कितने